आज का जो पैराग्राफ है वो बटरफ्लाई के ऊपर है और ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता है, उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना, तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ को ज़रूर ध्यान से देखें और सीखें कि किस प्रकार से वर्ब के साथ एस या यस लगा है और किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The butterfly is one of the beautiful insects in the world. Butterfly यानी कि तितली is यानी है, one of का मतलब है में से एक, the beautiful मतलब खूबसूरत, insects मतलब कीड़ों, insects है ना तो कीड़े हैं यहाँ पर, मतलब काफ़ी सारे हैं। in the world, इन द वर्ल्ड मतलब संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, तो संसार में। द बटरफ्लाई इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड मतलब कि तितली दुनिया के खूबसूरत कीड़ों में से एक है। इंसेक्ट्स कीड़े। दे हैव का मतलब होता है होना, कि हमारे पास प्रेजेंट में क्या है तब हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव। और वैसे हिंदी में होना यानी कि पास होना, ये होता है इसका हिंदी में मतलब। दे मतलब उनके, उन्हें नहीं कहेंगे यहाँ पर, दे का मतलब है उनके। हैव मतलब होना या पास होना। 6 legs यानी 6 पाँव। 3 parts ऑफ द बॉडी, 3 यानी 3 parts मतलब भाग। ऑफ द बॉडी, ऑफ मतलब के, बॉडी यानी शरीर, शरीर के 3 भाग। एंड 2 एंटेनी, एंटेनी इंग्लिश में हम एंटेनी बोलेंगे और हिंदी में एंटीना। 2 यानी 2, तितली के ऊपर 2 एंटीना बने हुए होते हैं ना, उनको इंग्लिश में बोलते हैं एंटेनी। दे हैव 6 legs, 3 parts ऑफ द बॉडी एंड 2 एंटेनी मतलब कि उनके 6 पैर, शरीर के 3 भाग और 2 एंटीना होते हैं। आगे क्या है कि बटरफ्लाइज तितलियां, बटरफ्लाइज है तो तितलियां या तितलियों। हैव यानी होना, ब्यूटीफुल विंग्स, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत और सुंदर भी कह सकते हैं ना, सुंदर पंख होते हैं, होते हैं। विंग्स मतलब पंख, तो बटरफ्लाइज हैव यानी है या होते हैं बटरफ्लाइज के ब्यूटीफुल विंग्स यानी पंख। तितलियों के सुंदर पंख होते हैं या तितलियों के सुंदर पंख हैं। ये सभी प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है इस पैराग्राफ में। दे कलेक्ट द जूस फ्रॉम द फ्लावर। दे कौन? तितलियाँ, यानी कि वे। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना। द जूस यानी कि रस, फ्रॉम द फ्लावर यानी फूल का, ठीक है, फूल से, यहाँ पर है फूल से, फ्रॉम द फ्लावर यानी फूल से, फ्रॉम से। तो दे कलेक्ट द जूस फ्रॉम द फ्लावर मतलब कि वे फूल से रस इकट्ठा करते हैं या एकत्र करती है, वे फूल से रस इकट्ठा करती है। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर नेक्टर का मतलब है अमृत भी होता है। यहाँ पर है कि फ्लावर है ना, फूलों का जो नेक्टर यानी रस, फूलों के रस की बात हो रही है। द नेक्टर ऑफ द फ्लावर इज यानी है, तो नेक्टर का मतलब अमृत और रस, इज मतलब है, द ओनली केवल, ठीक है, केवल या एकमात्र, ओनली मतलब फूड यानी भोजन, फॉर यानी लिए, दैम यानी उनके, यानी उनके लिए, बिकॉज क्योंकि, दे यानी वे या उन्हें, कांट कैन नॉट है ये, ठीक है, कांट या कैन नॉट मतलब कर नहीं सकना, च्यू यानी चबाना, च्यू यानी चबाना। तो इसका क्या मतलब है कि नेक्टर ही उनके लिए एकमात्र फूड है, भोजन है, यानी कि फूलों का रस, ठीक है, अमृत ही यानी फूल का अमृत या फूल का रस। तो यहाँ पर नेक्टर का मतलब अमृत भी होता है, लेकिन यहाँ पर फूलों की रस की बात हो रही है। फूल का रस ही उनके लिए एकमात्र भोजन है, क्योंकि वे च्यू नहीं कर सकती, चबा नहीं सकती। इन द डे टाइम यानी दिन में, इन द डे टाइम का मतलब है दिन में। वी यानी हम, कैन मतलब सकता या सकती, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली, इजीली यानी आसानी से। फाइंड यानी पाना, खोजना, ढूंढना, काफ़ी सारे मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या निकलता है देखते हैं। फाइंड दैम इन द गार्डन, गार्डन में, बगीचे में उन्हें
फाइंड यानी पा सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं, ये सेंस बनेगा कि इन द डे टाइम वी कैन ईजिली फाइंड दैम, उन्हें पा सकते हैं, किस में, इन द गार्डन, बगीचे में, दिन में हम उन्हें बगीचे में आसानी से पा सकते हैं। फिर क्या है, आई कैन सी देम ऑलवेज फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। आई कैन सी यानी कैन का मतलब सकता या सकती, तो मैं, सी यानी देखना, मैं देख सकता हूँ या मैं देख सकती हूँ। देम यानी उन्हें, ऑलवेज मतलब हमेशा, मैं उन्हें हमेशा, फ्लाइंग का मतलब उड़ते हुए, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर यानी एक फूल से, अनदर मतलब दूसरा, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देख सकती हूँ। मैं उन्हें हमेशा एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देख सकती हूँ। आई कैन सी दैम, देख सकती हूँ, ऑलवेज हमेशा, फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देख सकती हूँ। यह है इसका मीन। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ बटरफ्लाई। आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब चाहती हूँ, वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी लाइक मतलब किसके जैसे, बटरफ्लाई की जैसे, बटरफ्लाई की जैसे, बी यानी बनना, मैं बटरफ्लाई की जैसे बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ बटरफ्लाई। आई वॉन्ट टू मैं क्या चाहती हूँ, फ्लाई उड़ना, फ्रॉम अ फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल की ओर मैं उड़ना चाहती हूँ। फिर क्या है, ऑल डे लॉन्ग का मतलब है पूरे दिन यानी दिन भर, मैं दिन भर एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई फ्रॉम अ फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। आगे क्या है, बटरफ्लाईज यानी तितलियाँ, आर का यूज है, तितलियाँ हैं, नहीं तो इसका होता, तो बटरफ्लाईज आर दोज, ये सारे के सारा प्रेजेंट टेंस में ही है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। बटरफ्लाईज आर दोज क्रिएचर्स विच मेक अर्थ प्रिटी। क्या है यहाँ पर इसका मतलब कि तितलियाँ, बटरफ्लाईज है ना, तितलियाँ, आर दोज यानी वे, दोज का यहाँ पर मतलब, आर मतलब है, दोज मतलब वो या वे, क्रिएचर्स मतलब जीव, ठीक है, जीव प्राणी ये होता है हिंदी, तो जीव है, विच यानी जो, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को, विच यानी जो, मेक यानी बनाते हैं या बनाती है यहाँ पर, अर्थ प्रिटी यानी पृथ्वी को प्रिटी बनाती है, सुंदर बनाती है। तितलियाँ वे जीव है जो पृथ्वी को सुंदर बनाती है। बटरफ्लाईज आर दोज क्रिएचर्स विच, जो मेक बनाती है अर्थ को, पृथ्वी को प्रिटी सुंदर बनाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है सारे। आगे क्या है, वंस आई वॉन्टेड अ पेट बटरफ्लाई। वंस मतलब एक बार, आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, वॉन्ट की वो सेकेंड फॉर्म है ना, तो वॉन्टेड मैं चाहती थी, अ पेट बटरफ्लाई मैं क्या चाहती थी, एक बार मुझे एक पालतू तितली चाहिए थी, ये है इसका मतलब। वंस आई वॉन्टेड चाहती थी, अ पेट बटरफ्लाई एक बार मैं एक पालतू तितली चाहती थी। वॉन्टेड मतलब चाहती थी या चाहती, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है ना। आगे क्या है, बट माई फादर एडवाइज्ड मी टू सी दैम फ्री, नॉट टू केज दैम। लेकिन माई फादर यानी मेरे पिता, एडवाइज्ड यानी सलाह देना, तो सलाह दी पास्ट की बात है ना, इसलिए एडवाइज्ड मी यानी मुझे, मी टू सी यानी देखना, सी दैम यानी उन्हें देखना, फ्री यानी स्वतंत्र, खुले या आज़ाद रूप से देखना। नॉट टू केज दैम उन्हें, केज मतलब पिंजरे में बंद ना करे, ठीक है, पिंजरे में बंद ना करना। दैम यानी उनको, मेरे जो पिताजी है उन्होंने मुझे एक बार सलाह दी कि मैं उन्हें पिंजरे में बंद न करने की सलाह दी थी, मैं उन्हें पिंजरे में बंद ना करूं और उनको फ्री यानी स्वतंत्र रूप से देखूं।
बट माई फादर एडवाइज्ड मी टू सी दैम फ्री, नॉट टू केज दैम। ये है, ये नरेशंस जो होती है उनमें भी उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेंटेंसेस बनते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके सामने सेंटेंसेस ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग आते रहेंगे। जैसे कि बट माई फादर एडवाइज्ड मी टू, आप देखेंगे ना नरेशन में, तो ये आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है।